दोस्तों आज हम लोग के साथ एक ऐसा स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसका एक्यूरेसी आपको 70 टू 80% देखने को मिलेगा, वो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में, यानी बैंक निफ्टी निफ्टी कोई भी इंडेक्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे देखिए, रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको दिखाऊंगा, जो कि आप बैक टेस्ट करेंगे तो इसका अच्छा खासा शानदार सा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका टाइम फ्रेम जो रहेगा दोस्तों ये है आपका 5 मिनट का, ठीक है। और 15 मिनट में आप एनालिसिस कीजिए, 5 मिनट में इसको ट्रेड के लिए एग्जीक्यूट करने का है। जस्ट ये जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको पहले बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, उसके बाद इसको ट्रेड कीजिए। मिनिमम 1 to 2 मंथ इसको आप फॉरवर्ड टेस्ट बैक टेस्ट कीजिए। फॉरवर्ड टेस्ट आपको मिनिमम 1 मंथ करना पड़ेगा और बैक टेस्ट आप जितना हो सके कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रखते हैं, तो आप दिख रहे हैं टेक्निक, आप दिख रहे हैं यहाँ पर आरटीएस जोन। अगर इस चैनल के अंदर आप लोग पहली बार आए तो जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग एक क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा है। ऐसा एक हायर हाई पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हायर हाई पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या हुआ, हम लोग क्या करते हैं, इसको ये यहाँ से यहाँ तक हाई मार दिया, ठीक है। हाई मार के आ गया यहाँ से यहाँ तक, और ये जो हाई मारा है दोस्तों ये एग्रेसिवली हाई मारा है, ठीक है। एग्रेसिवली हाई मारने के बाद अगेन अगर ये इसका नीचे आके फॉल कर जाता है, ध्यान में सोचिए मैं क्या क्या चीजें बोल रहा हूँ। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान से समझिए। यहाँ से यहाँ तक ये जो हाई मारा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो हाई मार के आया है, ये एग्रेसिवली गया है, कोई प्राइस एक्शन इसमें नहीं बनाया है, ठीक है ना। मान लीजिए ये वाला जो पैटर्न है, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको प्राइस एक्शन का पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाला जो है, ये रिट्रेस करके ऊपर गया है, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला एग्रेसिवली यहाँ से नीचे तक फॉल हो रहा है। कोई रिट्रेसमेंट यहाँ पर नहीं है, एग्रेसिवली यहाँ पर फॉल हुआ है। ध्यान में सोचिए जो चीज मैं बोल रहा हूँ, एग्रेसिवली फॉल यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में जो चीज बोल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या करने का है, यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन खींचना है। यहाँ पर आपको एक इंड्यूसमेंट जोन मिलेगा, जो कि ये इंड्यूसमेंट जोन है, यहाँ पर बायर सेलर दोनों ही एक्टिवेट होगा। ये जो जोन है यहाँ पर बायर सेलर दोनों ही एक्टिवेट होगा, और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जोन बनेगा। वो कैसे, वो देखिए, वो है जोन है, ये जो जोन है, यहाँ से अगर ऑपरेटर्स आपको ट्रैप करने का कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ से क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से घूम के ऊपर चला जाएगा, और इसका नीचे जैसे ही आएगा देखिएगा यहाँ पर एक रेड वॉल्यूम का, एक हाई रेड वॉल्यूम बन रहा है। उसका मतलब कि उस सेलर को ट्रैप करने वाला है। अगर कोई हाई रेड वॉल्यूम बन रहा है और कैंडल छोटा बन रहा है, इसका मतलब कि वो जो है ऑपरेटर्स सेलर्स लोगों को, यानी पुट बायर कॉल राइटर्स को यहाँ पर ट्रैप करने वाला है, ठीक है। उसके बाद तुरंत इमीडिएट अगर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बन जाए और एक हेल्दी वॉल्यूम के साथ अगर हेल्दी ग्रीन कैंडल बन जाए, जो हेल्दी ग्रीन कैंडल बनेगा और हेल्दी वॉल्यूम जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम पिछले जो ग्रीन कैंडल का, जो रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम से हाई होना चाहिए, ठीक है। यानी हाई वॉल्यूम होना चाहिए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा तो और भी बेहतर रहेगा। तो तुरंत अगर उसका ऊपर ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर जाकर अगर क्लोजिंग दे दे, ये एक कंडीशन हो सकता है। ये एक रेड कैंडल आने के बाद तुरंत एक जो ग्रीन कैंडल जाकर उसको हेल्दी होना पड़ेगा, तभी जाके हमका जो स्ट्रेटेजी हो एक्टिवेट होगा। उसके अलावा इस लेवल के नीचे अगर कंसोलिडेट करके इसका ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके इसका ऊपर कैंडल क्लोजिंग देता है, मान लीजिए इसका नीचे आ गया, आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा। मान लीजिए 1 घंटा, 2 घंटा कंसोलिडेट कर, मिनिमम आधा घंटा होना चाहिए। आधा घंटा कंसोलिडेट करने के बाद जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट दे अपसाइड में, और इस ये लेवल के ऊपर जैसे ये जो लेवल मार्क करके रखा हूं, इस लेवल के ऊपर जैसे ही कैंडल जाके क्लोजिंग दे दे, 5 मिनट का कैंडल जाके जैसे ही क्लोजिंग दे दे, उसका हाई के ऊपर हम लोग को ट्रेड लगाना है और उसका लो को हम लोग को ऐसे लगाना है। मिनिमम 1:2 यहाँ पर आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वन रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग होने के बाद ग्रीन कैंडल जो उसके इमीडिएट जो ग्रीन कैंडल बनेगा उसको हेल्दी होना पड़ेगा, ठीक है। कैंडल में स्ट्रेंथ आना पड़ेगा, तभी जगह ट्रेड ले, अदरवाइज कुछ डॉजी टाइप का कैंडल बने तो उस सिनारियो में अवॉइड कीजिए उसको, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। तो मेरा कहने का मतलब क्या आप समझ गया। लेकिन इसका इन्वर्स क्या है, इन्वर्स ये है, अगर पुट साइड में अगर ट्रेड लेना है आपको तो इसका लो को आपको मार्क करना है। क्यों, क्योंकि देखिए ये लॉजिक ऐसा सिंपल है कि यहाँ पर जो ट्रैप किया, मान लीजिए यहाँ पर ट्रैप किया, अगर ट्रैप करके अगर उसको ऊपर जाना है तो डेफिनेटली वो नीचे नहीं आएगा, नीचे आने का नौटंकी नहीं करेगा, डेफिनेटली ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने के बाद मैक्स टू मैक्स वो क्या कर सकता है, मैक्स टू मैक्स वो यहाँ पर आ सकता है। ये देखिए यहाँ पर वो मैक्स टू मैक्स आ सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्स टू मैक्स आ सकता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा, ये अगर यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड कैसे एक्टिवेट होगा, क्योंकि मैं आपको क्या बोला था, पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर मैं आपको लिख के भी बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ये एक इंड्यूसमेंट जोन होता है। अभी आपका दिमाग में आ गया भाई कि यह इंड्यूसमेंट जोन क्या होता है। एक दोस्तों स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है, अगर आपको कोर्स वगैरह सीखना है
तो मेरा मतलब कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई यहाँ पर ये नहीं कर रहा, रिकमेंड नहीं कर रहा, आपका अगर इंटरेस्ट लगे तो कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक है, 2 लेवल में होगा। बेसिक लेवल है लेवल 1, एडवांस लेवल है लेवल 2। एडवांस लेवल में काफी इंपॉर्टेंट सा चीज आपको सिखाया जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा आपको स्विंग ट्रेडिंग का भी कैसे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है, सारे कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है। और आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको स्पेशली हम लोग ऑप्शन बाइंग में फोकस करते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी ये सब में फोकस करता है। सेंसेक्स एक्सपायरी में क्या ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपायरी में आपको हम लोग का एक ट्रेंड लाइन बेस्ड सेटअप है। ठीक है, 3 स्टार ट्रेड सेटअप है, ट्रैप सेटअप है, काफी सारा इंपॉर्टेंट सेटअप है। उसको आपको बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट करना है, उसके बाद ही आप अच्छा ट्रेडिंग में परफॉर्मेंस कर सकता है। लेकिन आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। सीखने को ऊपर आपको मिनिमम 2 to 3 मंथ्स आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि काफी सारे लोग देखेगा, आप बोलेगा कि 7 दिन में सीख गया है, ये सब बेकार बकवास चीज है। सीखने में टाइम लगता है। तो चलिए, ये है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब सिंपली जान लीजिए कि जहां पर बायर सेलर दोनों ही इंटरेस्ट शो करता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, इसी को बोला जाता है इंड्यूसमेंट। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर बायर यहां पर लेगा तो क्या होगा, बायर यहां पर देखिए क्या सिनेरियो बना। यहां पर सिनेरियो ये बना कि पिछले जो बायर यहां पर जो बायर था उसका एसएल इसका नीचे था, तो उसका एसएल क्या हो गया, उसका एसएल कट गया। ठीक है, उसका एसएल हिट हो गया है। उसके साथ साथ नया बायर भी यहाँ पर कुछ ऐड हुआ है, क्योंकि वो बायर को लगा कि वो जो लोग ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं वो लोगों को लगा कि यहाँ पर ट्रैप बना, तो यहाँ पर वो लोग ट्रेड लेगा। कोई कुछ लोग ब्रेकआउट के ऊपर इसके ऊपर भी ट्रेड लेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कुछ लोग ऐसा होगा जो सोचेगा कि इसका लास्ट लो था, स्विंग लो था ये, तो इसका नीचे ब्रेकडाउन जैसे ही करेगा तो वो लोग पुट साइड में कॉल राइट करेगा या पुट साइड में ट्रेड ले लेगा। ठीक है, तो ये सारा चीजें मतलब सब मिलकर आ जाता है यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है इसको इंड्यूसमेंट जोन। इसी जोन में आप लोगों को बता दिया बुल सेटअप कैसे बनता है। तो ये जो इसका अपसाइड में जाएगा तो क्या होगा, ट्रैप करके अपसाइड में जाएगा, तो ट्रैप करके अपसाइड क्लोज देगा तो क्या होगा, तो बुल सेटअप बनेगा, हम लोग का बुल सेटअप बनेगा। ठीक है, और बियर सेटअप कब बनेगा, बियर सेटअप एक्चुअल आपको पता चल गया कि भाई ये ट्रैप वाला सीन है। ट्रैप वाला सीन के बाद अगर मान लीजिए ये जो है ये ऊपर ना जाके अगर ये इधर आ जाता है, ध्यान में सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए इसको। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यूट्यूब में कई जगह आपको ये चीजें देखने को नहीं मिले, इतना पावरफुल चीज है ये। अगर गलती से ये इसका नीचे आ जाता है तो इस सिनारियो में आपको क्या करना है, इस सिनारियो में ध्यान रखिए, मैं जो चीजें बोल रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इस सिनारियो में भी वो ट्रैप कर सकता है, ध्यान में रखिए। वो क्या करेगा, उसका आदत ऐसा है कि वो यहाँ पर आपको मिनिमम 3 हॉल्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पर 3 हॉल्ट के बाद आपको लेना है। मान लीजिए ऐसा करके प्राइस एक्शन बना के आ रहा है, तीनों आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तीनों टच यहाँ पर, ये देखिए तीनों टच। ये क्या करता है, मैक्सिमम टाइम क्या करता है, एक टच दो, यानी आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ ताकि सुविधा होगा। ठीक है ना, ये फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस से बोल रहा है। यहाँ पर एक टच, दो टच, तीन टच के बाद अगर फॉल करे तभी लेना है, अदरवाइज नहीं लेना, क्योंकि यहाँ से वो क्या करेगा, रिवर्स हो जाएगा। ये मैक्सिमम केस क्या दिखा गया है कि यहाँ पर देखिए मैक्सिमम सिनारियो में ऐसा भी दिखा गया है कि क्या करता है ये, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर छोटा मोटा आया, यहाँ से ये क्या किया, यहाँ से ट्रैप करके वो क्या किया, ऊपर चला गया। यहाँ से ट्रैप करके क्या किया, ऊपर भाग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए काफी लोग जिस लोग यानी मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, या ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो हो गया, तो इसको ट्रैप ट्रेडिंग बोला जाता है। काफी मार्केट क्या किया, ऑपरेटर क्या किया, ऑपरेटर पुट वालों को बियर दिखाया कि बियर सेटअप बन रहा है। देखो देखो डाउन साइड में जा रहा हो, डाउन साइड जा रहा हो, तो डाउन साइड देखा कि वो अप साइड में रैली दे दिए, यानी सारे लोगों का स्टॉप लॉस ऊपर साइड में रैली दे दिए। तो इस सिनेरियो में आपको बच के पुट का साइड ट्रेड करना है। तो कैसे ट्रेड करना है, आप बोला तो कि इसका नीचे जाए, नहीं, इसका नीचे जाने से ही डायरेक्ट आपको पुट लेना नहीं है। इसका नीचे जैसे ही जाए इसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ से स्टार्ट करके एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, ऐसा करके ट्रेंड लाइन खींच लीजिए। देखिए तीनों डॉट बन रहा है कि नहीं, तीनों डॉट बनने के बाद एक देखिए ट्रैप बन रहा है कि नहीं। इस ट्रैप के बाद अगर अपसाइड जाए तो छोड़ दीजिए, अपसाइड अगर चला जाते हैं, एक हेल्दी ग्रीन कैंडल देते हैं, तो यहाँ से भी आपको यहाँ पर आपको कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। ध्यान में समझिए, ये चीज आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर इस यहाँ से लेके एक डायरेक्ट मान लीजिए यहाँ से लेके डायरेक्ट फॉल कर जा रहा है, ऐसा करके फॉल कर जा रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये जो चीजें है ये इसका ऊपर और नहीं जाने वाला है। क्या चीज बोला, समझ में आ गया, इसका ऊपर नहीं जाने वाला है। और ये जो है ये इसका बेस बन गया है। समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, ये एक इसका बेस बन गया है। यानी यहाँ से कोई एक एग्रेसिव कैंडल आता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ये सब देखना है, यानी बियरिश प्राइस एक्शंस यहाँ पर देखना है। देखने के बाद यहाँ से आपको एक डाउन साइड का प्लानिंग करना है, डाउन साइड का प्लानिंग करके, क्योंकि यहाँ पर एक बियरिश सेटअप बन गया है, एक बियरिश सेटअप यहाँ पर एक बेस लेवल बन गया है, बियरिश का एक बेस लेवल बन गया है। ठीक है ना,
क्योंकि इसका ऊपर जितना सारा बायर्स लोग था, सारे के सारा लोग ट्रैप था। ये जैसे इसका ऊपर जाएगा वो लोग कोशिश करेगा कि निकलने के लिए, वो लोग जैसे निकलेगा तो एक डाउन साइड का एक शार्प रैली नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपको पूरा का पूरा गेम प्लान जो है पूरा का पूरा सोच समझ के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, बिना सोच समझ के ये सब नहीं करना है। इसीलिए बार बार बोलो कि आपको पहले बैक टेस्ट करना है 1 महीने के लिए, उसके बाद फॉरवर्ड टेस्ट भी करना है, उसके बाद जाके ट्रेड करना है, क्योंकि ये इतना ईजी चीजें नहीं है जितना आपको बता रहा हूँ। समझने में थोड़ा लग रहा है कि भाई क्या सा चीज है, थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पर हेल्प देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया ये चीजें। अच्छा, और एक चीज आपको बता रहा हूँ, देखिए वो क्या है, वो है कि मान लीजिए मार्केट एक डायरेक्ट हाई बना दी यहाँ पर, ठीक है ना। हाई बनाने के बाद वो क्या किया, वो यहाँ से ऐसा करके छोटा मोटा करके प्राइस एक्शंस बना रहे, छोटा करके स्ट्रगलिंग करके ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रगलिंग करके ऐसा करके स्ट्रगलिंग करके ये हाई को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। ध्यान में समझिए मैं जो चीजें बोल रहा है, ये हाई को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर काफी लोगों का क्या व्यू होगा, काफी लोग क्या क्या सोचेगा यहाँ पर, आप लोग बताइए। यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर ऐसा एनालिसिस करेगा, सोचेगा कि भाई मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा मार्केट क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा मार्केट स्ट्रगलिंग कर रहा है, नहीं ना, बहुत ज्यादा मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, स्ट्रगलिंग करके इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे। तो हो सके कि यहाँ पर ऊपर में फर्स्ट ब्रेकआउट दे दे, हो सके इसका ऊपर फर्स्ट ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, तो काफी जो लोग गैम्बलर है वो लोग क्या इतना इसका लालची आ जाता है, तो क्या करेगा, वो जैसे इसका ब्रेकआउट दे देगा तुरंत जाके वो क्या करेगा, बाय कर लेगा, क्योंकि उसको क्या लगेगा, उसका लगेगा कि फॉल्स ब्रेक आउट होने वाला है। लेकिन मार्केट तो उतना ज्यादा बेवकूफ नहीं है ना, मार्केट सुप्रीम है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट को पता है कि गैम्बलर को उसको सबसे पहले भगाना है, तो क्या करेगा, जैसे इसका ऊपर ब्रेकआउट देगा, काफी लोग पुट बाई करने आ जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा भाई इतने ब्रेकआउट दे दिया, इतना स्ट्रगल करके जा रहा है, ब्रेकआउट दे दिया, चलो पुट को बाई कर लो, क्योंकि ये फर्स्ट ब्रेकडाउन होने वाला है। वो कन्फर्मेशन भी नहीं लिया, तुरंत जाके पुट को बाई कर लिया, कॉल को शॉर्ट कर दिया। इसके बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट को लिक्विडिटी मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो क्या करेगा, वो इसका ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद, ठीक है ना, ध्यान से समझिए, मैं ब्रेकआउट देने के बाद वो उतना ही तक ऊपर जाएगा, ध्यान में समझिए, इसका ऊपर उतना ही तक ऊपर जाएगा जितना ऊपर तक स्टॉप लॉस उसको मिलेगा, उसके बाद ही वो फॉल करेगा। वो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये इसमें आपको फॉल्स ब्रेकडाउन देखने को जरूर मिलेगा। मैं भी ये बोल रहा हूँ, जो लोग का व्यू है टेक्निकल एनालिसिस का, जो लोगों का व्यू है प्राइस एक्शन का व्यू है कि भाई ये जो है, ये जो पैटर्न है ये काफी स्ट्रगलिंग करके जा रहा है, स्ट्रगलिंग कर रहा है ये, ठीक है ना। ये देखिए, ये यहाँ पर काफी स्ट्रगलिंग कर रहा है, अप साइड जाने के लिए काफी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रगलिंग कर रहा है अप साइड जाने के लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रगलिंग कर रहा है अप साइड जाने के लिए, तो ये फेलियर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग जल्दबाजी से यहाँ पर पुट खड़ेगा, तो वो लोग इम्पेशेंस है, तो इम्पेशेंस को मार्केट रिवॉर्ड नहीं देगा। तो हमको आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रख के क्या करना पड़ेगा कि इसके ऊपर ये मिनिमम आपको बता दे रहा हूँ, ये मिनिमम टू मैक्सिमम ये 200 पॉइंट तक इसका ऊपर जाएगा, 200 क्योंकि 200 मैक्सिमम 200 पॉइंट तक ही एसएल उसको मिलता है। स्पॉट चार्ट में 200 और प्रीमियम में 100, एटीएम का बोल रहा हूँ, एटीएम का स्ट्रिक्ट एसएल लगता है 100 पॉइंट का। तो ये 200 पॉइंट मिनिमम जाएगा, 200 पॉइंट या 250 पॉइंट मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद ही वो फ्री फॉल करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अप साइड में ही एक पुट का पोजीशन बना लीजिए, आपको कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन कैसे कि इसका ऊपर जाने के बाद तुरंत जैसे ही ये ऊपर से एक हेल्दी फॉल दिखा के इसका नीचे आ जाए, हेल्दी फॉल दिखा के इसका नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद आपको पुट साइड ट्रेड लेना है। क्लोजिंग होने के बाद ही तुरंत पुट साइड ट्रेड नहीं लेना है आपको। इसके बाद आपको बुल ट्रैप देखने का एक पहले बुल ट्रैप का एक प्लानिंग ढूंढना है कि कैसे बुल ट्रैप हो रहा है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। कैसे वो मार्केट अगर बुल को ट्रैप करे, इसके बाद देखिए मार्केट कैसे इस बुल को ट्रैप करता है, इसके बाद मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि बुलिस लोगों को जो है उसको दिखाएगा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, ऊपर ही में जाऊंगा, ऊपर ही में जाऊंगा। लेकिन वो एक्चुअल ऊपर नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो नीचे ही जाएगा। तो एक्जैक्टली इसके बाद क्या करेगा, इसका ये लो को ब्रेक डाउन करेगा। तो हम लोग का एंट्री कहाँ रहेगा, हम लोग का एक्जैक्टली एंट्री रहेगा इसका नीचे, इसका लो जैसे ही ब्रेक डाउन करे तुरंत हम लोग को यहाँ पर एंट्री होगा। ठीक है, एंट्री होगा अच्छा खासा यहाँ पर 1:2 3 4 5 6 का रिस्क रोड, बढ़िया रिस्क रोड यहाँ पर आपको तगड़ा देखने वाला है। तो चलिए आपको मैं रिसेंटली बैंक निफ्टी का ये जो ट्रेड सेटअप बना है उसमें आपको मैं जाके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, का ये जो देखिए बैंक निफ्टी का ये जो सेटअप में आपको जो बताया वो तो वही चीज है। देखिए ये क्या है, ये ऑल टाइम हाई वाला कॉन्सेप्ट है। इसको आप स्टार्ट में जाके बैक टेस्ट कीजिए, जितना हो सके बैक टेस्ट कीजिए, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मार्केट अचानक क्या किया, एक हाई बना दिया, ठीक है ना, एक हाई बना दिया। तो जब हाई बनाया था, ध्यान में समझिए चीजों को, हाई जब मार्केट ने बनाया था तो क्या किया, हंट कर लिया था, ठीक है, हंट कर लिया था, ठीक है। तो स्टॉप लॉस को हंट कर लिया, तो यहाँ पर एक हाई बना दिया। तो हम लोग यहाँ पर क्या किया, इसको एक मार्क कर लिया है, राइट।
अभी मार्केट का नेचर मार्केट धीरे कितना स्ट्रगलिंग कर इस हाई को ब्रेक करने का ये कोशिश कर रहा है। तो हम लोग को सबको लगा कि भाई इतना स्ट्रगलिंग करके ये ऊपर जा रहा है तो इसका मैक्सिमम चांस रहेगा कि ये अप साइड में क्या करेगा, फॉल्स ब्रेकडाउन देगा। तो काफी लोग जो गैम्बलर है वो क्या करेगा, तुरंत वहां पर जाके शॉर्ट करने का पोजीशन बनाएगा। तो जो लोग गैम्बलर है, इंपेशेंस है, उन लोगों को मार्केट सबसे पहले ट्रैप करेगा। कैसे करता है देखिए, स्ट्रगलिंग करके जाएगा, स्ट्रगलिंग करके क्या तुरंत जैसे ब्रेकआउट किया तुरंत वो लोग कोई कंफर्मेशन बिना कंफर्मेशन के अगर यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो तुरंत आपको क्या होगा, ऊपर में अगर स्टॉप लॉस लगेंगे तो तुरंत हिट हो जाएगा। पर क्या होगा, मार्केट यहाँ पर क्या होगा, एक फॉल्स ब्रेकआउट देगा। लेकिन मैं बार बार बोला हूं, नोट कर लीजिए, यहाँ पर इसके ऊपर ये जो जहां पर यहाँ पर जो लोग सेल करके बैठा हुआ है ना, जो लोग यहाँ पर सेल करके बैठा हुआ है, उन लोगों का मिनिमम 200 पॉइंट, स्पॉट का 200 पॉइंट का स्ट्रिक्ट एसएल रहता है। तो वो एसएल हंट करेगा, उसके बाद ही मार्केट एक फॉल्स ब्रेकडाउन के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा देगा। लेकिन इसका मार्केट क्या करेगा, बहुत जल्दी इसको, इसका जो एसएल है, इसका एसएल अपसाइड में एसएल जहां पर है उस एसएल को लेकर तुरंत ये नीचे गिरेगा। तो एक्जैक्टली वही किया। देखिए यहाँ पर एक शार्प अपसाइड मोमेंटम दिया, देने के बाद तुरंत ये देखिए एग्रेसिव हेल्दी कैंडल देके तुरंत यहाँ पर कैंडल को क्लोज कर दिया। अभी हम लोग का एंट्री कहां पर होगा, क्लोज करने के बाद मैं क्या बोला, क्लोज करने के बाद तुरंत हमको पुट साइड में एंट्री नहीं लेने का है। अगर तुरंत आप एंट्री लेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पर तुरंत एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस ऊपर लेगा, स्टॉप लॉस हिट। इसीलिए आप लोग बोलते हैं कि एंट्री पुट साइड में एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस हिट। आपको ऐसा नहीं करने का, आपको क्या करने का है, देखिए मार्केट को अगर अच्छा बुलिश साइड का व्यू अगर होगा तो क्या होगा, हम लोग देखा कि मार्केट एक हायर लो बना के अपसाइड जा रहा है, तो मार्केट अभी बुलिश है। अगर मार्केट सच में अगर बुलिश होता तो हम लोग इसको ट्रैप मानता, हम लोग इसको क्या मानता है, हम लोग इसको ट्रैप माना जाता है। तो मार्केट को डेफिनेटली इसका नीचे आने का कोई जरूरत नहीं है। अगर ट्रैप इसको करेगा, बियरिश जो लोग बियरिश है यानी बियर ट्रैप है, बियर ट्रैप में लोग यहाँ पर फंस चुका है। इसका नीचे मार्केट को नहीं आने का है, इसका ऊपर ही जाने का है। लेकिन मार्केट अगर सच में नीचे ही जाने वाला है तो डेफिनेटली इसका लो को अंडरकट करेगा, इसका लो को अंडरकट कर देगा, ठीक है ना। तो एक्जैक्टली मार्केट ने वही किया। देखिए जैसे इसी का आसपास आया, मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, हम लोग को यहाँ पर अभी एंट्री नहीं करने का है। जैसे इसका नीचे टाइम स्पेंड करने का, अगर ये जो लो है, इस लो को अगर कोई हेल्दी ग्रेट कैंडल देके अगर एग्रेसिवली ब्रेकडाउन करता है तो तुरंत हम लोग एंट्री लेता, या थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट में हम लोग एंट्री लेता। नहीं तो और एक आदर्श एक हम लोग का एस्पेक्ट है, अदर एक स्ट्रेटेजी वो क्या है, वो यहाँ पर टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकडाउन करते तो यहाँ पर देखिए टाइम स्पेंड के तुरंत आके ये कैंडल 12-25 का जो कैंडल है, इस कैंडल एक हेल्दी कैंडल है, हेल्दी बियरिश कैंडल है, इस कैंडल इस लेवल के नीचे जाके क्लोज दे दिया। तो यहाँ पर इसका लो के नीचे तुरंत हम लोग का एसएल हो जाए, तुरंत हम लोग का एंट्री हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा, एसएल हो जाएगा इसका ऊपर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्ट पोजिशन बनाएंगे इसका नीचे और एसएल लगेंगे इसका ऊपर एसएल 43 पॉइंट का एसएल, यानी एटीएम अगर ऑप्शन सब उठाएंगे तो मिनिमम 20 पॉइंट का एसएल रहेगा, 21 पॉइंट का एसएल रहेगा। और टारगेट मिनिमम आपको यहाँ पर लेना है 1:2, मिनिमम 1:2, मैक्सिमम 1:4, 5, 6, 7, 8 लेता है। लेकिन आपको यहाँ पर कितना मिला, देखिए 1 OA मोमेंटम में आपको यहाँ पर 1:7 तक दोस्तों मिल गया। इतना बढ़िया मतलब ये स्ट्रेटेजी है, यूट्यूब में छान मार के देख लीजिए, कोई जगह में यूट्यूब में देख लीजिए, कोई जगह नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को जितना लोग हो सके, जितना लोगों का हो सके, ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग करके लॉस खा रहा है उस लोगों के साथ शेयर कीजिए, उसको समझाइए कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है। अगर यकीन नहीं हो तो बैक टेस्ट करके देखिए कितना बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो ये इसको आपका एनालिसिस, सबसे पहले इसको आपको मार्केट को अच्छी तरह से सही ढंग से एनालिसिस करना है। एनालिसिस के वीडियो में पीपीआर में जाकर देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट कीजिए, फॉर टेस्ट कीजिए, और कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली कमेंट में मेरे को बताइए। मिलते हैं कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।